नहीं है, ये क्रिया तो अर्जुन ने भी करी थी। पहले अध्याय में अर्जुन कह रहा है योगेश्वर श्री कृष्ण से, प्रभु मैं इनको मारना ही नहीं चाहता, मैं इनको मारना ही नहीं चाहता, मारने से जे अपराध लगेगा, ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी। और कहते कहते अधीर हो गया, जबकि लगाम कौन के हाथ में दे रखी थी उसने? योगेश्वर श्री कृष्ण के हाथ में, और उपदेश खुद ही कर रहा है। भगवान उसी का नाम है जो शिष्य के उपदेश को भी सुनता है, मुस्कुराता है। अगर भगवान की जगह कोई सामान्य होता ना, तो योगेश्वर श्री कृष्ण की जगह तो वे लगाम पकड़ाता अर्जुन के हाथ में, और तू अपनी ऐसी कैसी करा, मैं कहा तेरे ये प्रवचन सुनने आया हूँ, तेरी मदद करने आया था, तू मेरे को उल्टा समझा रहा है। सामान्य आदमी क्या करेगा? यही तो करेगा। लेकिन वहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने बिल्कुल मूक अवस्था में अर्जुन के उन चर्चाओं को, अर्जुन की उन बातों को भगवान बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। तो जब अर्जुन खाली हो गया, जब अर्जुन होता क्या है, संसारी पे कितना ज्ञान होगा, मिनट 2 मिनट 10 मिनट, क्योंकि इंद्रिय व्यवहार से ज़्यादा उसे कुछ आता नहीं है। इंद्रिय व्यवहार से ज़्यादा कुछ नहीं आता। जीजा की सेवा कैसे होगी थोड़ा बहुत वो जान लेता है, फूफा की कैसे होगी थोड़ा बहुत जान लेता है, बहन भाइयों से कैसा संबंध होना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा जान लेता है। बहू में परफेक्ट नहीं हो पाता, उसमें भी परफेक्ट नहीं हो पाता। अगर वहां भी समर्पण की स्थिति बन जाए तो प्राण बचाता है। इंद्रिय व्यवहार में भी परफेक्ट नहीं है, तो अर्जुन फिर भी परफेक्ट था इंद्रिय व्यवहार में। भाई उसने कही मैं नहीं करूंगा ये सब काम, मुझे नहीं लड़ना। भगवान ने कहा तुझे पहले सोचना चाहिए था, जब ऐसी अवस्था ऐसी स्थिति बनी थी तो काहे को 5 गांव 10 गांव के चक्कर में पड़ रहा था। जब तू अज्ञातवास में इतने दिन रह आया, 12 वर्ष तूने जंगलों में रह लिया, तो अब तेरा जीवन ही कितना बचा था, और जंगलों में ही सही क्या फर्क पड़ रहा था, फिर 5 गांव ही क्यों मांगे। और अगर तूने युद्ध की स्थिति क्रिएट करी है, और जब तू मेरे पास आया था वो भी आया था और तू भी आया था, कब आया था? जब बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन गई। तो अब युद्ध की स्थिति जब बन गई है, या तो ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था, ये निर्णय पहले लेना चाहिए था। लेकिन हे अर्जुन तूने अब ये निर्णय ले लिया था युद्ध का, तो अब युद्ध के मैदान में आके ये तेरे प्रवचन मिथ्या है, इनका कोई औचित्य नहीं है। अब तो तू जिस कर्म के लिए उपस्थित हुआ है, ईमानदारी से उस कर्म को कर। तो भगवान ने देखा अर्जुन को, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, भगवान समझ गए अब किसी संत सदगुरु के सामने कोई साधक उपदेश करे, तो साधक भी कैसा? जो बिल्कुल संसार में लिप्त हो, जिसका मैं मेरा बिल्कुल चरम पे हो, ऐसा साधक अगर कोई सदगुरु को उपदेश करे तो सदगुरु देखा हो कभी डांटते भी नहीं है, अरे खूब मजे में सुनते हैं, उन्हें मालूम है चाहे कुछ पता ही नहीं है, ये तो हाँक रहा है बस, वो हाँकते हाँकते वो